नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो ये बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली में हो रही केजरीवाल और एलजी के बीच में गर्मा गर्म बहस से। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि पहले ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन अब इस बिल पर राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है, और जो कि केजरीवाल के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। आपको बता देते हैं कि इस बिल के तहत अब कोई भी निर्णय, एजेंडा या कोई भी नियम अगर विधायिका बनाती है और मंत्रिपरिषद और एलजी के बीच में इन दोनों को लेकर, इन दोनों के बीच में कोई समस्या होती है तो ये मामला राष्ट्रपति तक जा सकता है। और कोई भी मामला, जी हाँ, अब सरकार का मतलब जैसे कि कहा जा रहा था कि एलजी से होगा, तो बिल्कुल सही है। अब सरकार का मतलब एलजी से ही लिया जाएगा और कोई भी निर्णय पास नहीं हो सकता है जब तक कि हम एलजी की राय ना ले लें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब हम बात करेंगे दिल्ली में फैल रहे कोरोना की। जी हाँ, एक बार फिर से कोरोना ने दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि 2 से 1.5 महीने पहले कोरोना के केसेस दिल्ली में बहुत कम आ रहे थे और इनका जो वैक्सीनेशन प्रोसेस था वो दिल्ली में तेजी से हो रहा था। लेकिन अब फिर से कोरोना ने एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज पर अपना कदम रख दिया है और पिछले 24 घंटे में 990 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और कहीं ज्यादा मौतें भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। और आपको बता दें, इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने ये नोटिस जारी किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में अब से नॉर्मल और आईसीयू बेड्स की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाए, ताकि कोई भी मरीज बेड लेने से ना छूटे, हर मरीज कोई जमीन पर ना सोए और जो उनकी पूरी सहायता है वो कर पाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, जी हाँ, आपको बता देते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो बोर्ड की रटने वाली पद्धति होती थी वो उसको खत्म करने जा रहे हैं। ये उप मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और उसमें ये फैसले लिए गए हैं। आपको बता देते हैं कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 3 पद्धतियों पर जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि रटने वाली पद्धति को हम बोर्ड से निकाल देंगे, जिससे बच्चों का जो ज्ञान है वो पढ़ाई तक ही सीमित रहता है और वो नंबरों की ओर भागते हैं। आपको बता देते हैं कि वो 3 फैसले जो लिए गए हैं वो क्या क्या है। पहला, उन्होंने कहा है कि वो रट्टी की पद्धति हटाएंगे और बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर जोर देंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि हम बच्चों के में माइंडसेट तैयार करेंगे जो कि आने वाले भविष्य में उनको सहायता करेगा। वो केवल पढ़ने पर जोर न देकर अपनी शैक्षणिक योग्यता पर भी ध्यान देंगे और इस शैक्षणिक योग्यता को फॉर्मेटिव असेसमेंट में जगह दी गई है। आप अगली में बात करेंगे तीसरी पद्धति की। जी हाँ, तीसरी पद्धति में बच्चों के ग्रोथ माइंडसेट लर्निंग पर जोर दिया गया है, ताकि वो इमोशनल डिसबैलेंस में गलत फैसले ना ले और बच्चों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल सही रहे। तो ये कुछ पद्धति में बदलाव किए गए हैं, जिससे स्कूल ऑफ बोर्ड एजुकेशन ने ये बता दिया है कि वो बच्चों के प्रति कितने सजग होकर उनके लिए फैसले ले रहे हैं। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली में कुछ वर्षों में, जब तक उनकी सरकार आई है, उन्होंने कुछ ऐसे काम करे हैं जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो अच्छी हो गई है। अब बच्चे पढ़ने के मामले में तेज हो गए हैं, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो उनके द्वारा चलाए गए थे हैप्पीनेस कैंप्स, एंटरप्रेन्योरशिप कैंप्स, ये सारे ही कैंप्स ऐसे हैं जिसने बच्चों के दिमाग को केवल पढ़ाई से हटके कुछ और करने पर भी मजबूर किया है। उनकी जो क्रिटिकल लर्निंग है, जो थिंकिंग है, वो दूसरी जगह पर भी गई है। तो ये उप मुख्यमंत्री का कहना है जो उन्होंने चेंजेस किए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली से मेरठ की दूरी घंटे भर में समेटने के लिए तैयार है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और बुधवार को NHAI इसका शुभारंभ भी कर देगी। आपको बता देते हैं कि अभी फिलहाल आप इसमें फ्री में सफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक टोल निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे ही एक बार टोल निर्धारित कर दिया जाएगा तो वो आपसे वसूलना भी शुरू हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि इसके जरिए आप मेरठ की जो दूरी है वो केवल और केवल 60 मिनट में तय कर सकते हैं। और अभी तो ये फ्री है तो आप इसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द दरें निर्धारित हो जाएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बवाना स्थित इलाके में एक भीषण आग लग गई है, जिससे कि वहां की 60 झुग्गियों में आग लग गई और वो झुग्गियां जलकर नष्ट हो गई। आपको बता दें कि ये जो आग है ये मंगलवार को लगी थी और जैसे ही आग लगी तो स्थानीय लोगों ने
दमकल अधिकारियों को बता दिया था कि आग लग चुकी है और दमकल अधिकारी 22 गाड़ियों के साथ पहुंच गए थे और घंटों की मशक्कत के बाद उस आग को बुझाया गया। पुलिस ने इसकी तफ्तीश की इस पूरे मामले की तो ये सामने आया है कि बहुत सारा जो कूड़ा कचरा था वो बस्तियों के पीछे जमा हुआ रखा था और किसी कारण से वहां पर अचानक से आग लग गई और सामान फैले होने की वजह से इस आग ने एक भीषण रूप ले लिया है। राहत की खबर यह है कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 100 से ज्यादा झुग्गियां बहुत ही हालत है उनकी खराब हो चुकी है और 60 जो झुग्गियां हैं वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी हैं जलकर। तो राहत का काम अभी भी चल रहा है। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे न्यूज चैनल को एक अच्छा न्यूज चैनल बनाने में हमारी मदद करें। फिलहाल मैं कोमल पवार आपसे इजाजत चाहूंगी। पल पल की खबरों के लिए बने रहिए सारा सच के साथ। नमस्कार।